हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि चैप्टर 4 है और डोमेस्टिक एनिमल किंगडम में आता है डोमेस्टिक एनिमल, और जो कि क्लास 2 का है बुक जो कि ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस है, जो कि CBSE क्लास 2 का है बच्चों। ये आज हम लोग थर्ड लेसन तक पढ़ लिया था बच्चों। आज हम लोग जो कि एनिमल किंगडम में आता है डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर, डोमेस्टिक यानी पालतू होता है और एनिमल यानी जानवर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं, एनिमल यानी जानवर हो गया, और किंगडम यानी जो उसका जो किंगडम यानी बोलते हैं जो समूह होता है बच्चों, उसको किंगडम बोलते हैं। तो एनिमल का जो किंगडम जो एनिमल कैटेगरी में आता है, जो भी एनिमल है वो किंगडम में आता है, उसको एनिमल जो एक कैटेगरी बनाया गया बच्चों किंगडम, यानी जो एनिमल किंगडम होता है उसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो जानवरों का समूह या जानवरों का किंगडम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक यानी पालतू होता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग पालतू हो जाएगा, पालतू हम लोग वर्ड मीनिंग भी साथ में लिखेंगे और उसका समझते जाएंगे बच्चों। और एनिमल यानी जानवर होता है। और जो आप लोग बच्चों जो गुड इंग्लिश होता है उससे भी आप लर्न कर सकते हैं, जो कि वर्ड मीनिंग होता है जो डोमेस्टिक एनिमल होंगे, और अदर पार्ट्स ऑफ वो सब आप लोग लर्न कर सकते हैं गुड इंग्लिश से। हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल लेसन 4 और एनिमल किंगडम में आता है जो कि क्लास 2 का है CBSE, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर, यानी पालतू जानवरों का समूह होता है, ये बोल सकते हैं। इसमें जो भी हम लोग का जो डेली लाइफ में यूज क्या क्या होता है, एनिमल से हम लोग क्या दूध लेते हैं, उससे जो दूध मिलता है उससे मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, जैसे उसका मीट खाते हैं, वो सब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया सॉरी बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वी यानी हम लोग होता है, वी यानी हम लोग, टेम यानी पालतू। तो यहाँ पे बच्चों वी टेम यानी हम लोग पालते हैं, वी टेम हम लोग देखभाल करते हैं, तो उस सेंस में हो गया। तो वी यानी यहाँ पे हम पालतू भी लिख सकते हैं, पालतू या पालते हैं या उसको देखभाल करते हैं वो। तो वी टेम यानी देखभाल करना या पालतू, वी हम लोग देखभाल करते हैं, एंड और कीप यानी रखना, मैनी यानी बहुत जानवरों को, तो कीप यानी रखना होता है, रखना, मैनी यानी बहुत जानवरों को। और वी यूज, और यहाँ पे लिखा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। वी शैल लर्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या डोमेस्टिक जो पालतू जानवर के बारे में देखेंगे बच्चों। उसका जो घर होता है, देयर होम्स, वो कहाँ रहते हैं, उसका कौन सा घर होता है उसमें रहता है, तो वो। और थिंग्स दे, वो हम लोग को क्या देता है, जो एनिमल्स हम लोग क्या पाते हैं। हाउ दे वर्क, और वो कैसे वर्क करता है हम लोग के, यानी कैसे हमारे जो डेली लाइफ है और ये हमारे लिए जो है कैसे वो काम करता है उसके बारे में। और पेट्स यानी पालना या पालतू, तो वो देखेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे वी यूज देम फॉर मेनी पर्पजेज, यानी अनेक प्रकार के लिए काम के लिए, यानी वी यानी हम लोग, यूज यानी करना, एक वर्ड का मैं बार बार नहीं लिखूँगा। यूज यानी पिछले चैप्टर में मैंने यूज यानी लिख लिया था, यूज यानी उपयोग करना, देम यानी उनके, फोर यानी के लिए, मेनी यानी बहुत, पर्पज यानी बहुत सारे जो काम होते हैं उसके लिए, पर्पज यानी अनेक प्रकार के कामों के लिए यूज किया जाता है वो। और दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक, और इसी को जो हम लोग पालते हैं, और हम लोग पालते हैं और हम लोग रखते हैं जानवर को, और हम लोग उसको जो अनेक प्रकार के उपयोग के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तक बता दूँ, जैसे गाय से हम लोग दूध लेते हैं, जो हेन होता है उससे हम लोग मीट पाते हैं, जो गोट होता है उससे हम लोग दूध भी लेते हैं और मीट भी पाते हैं, फिश से हम लोग मीट पाते हैं। तो ये सब हो गया उसका जो अनेक प्रकार के पर्पज़ होता है उसको, तो वो हम लोग को, तो वो उसको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड, तो बोल देंगे डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर। जैसे कि हॉर्सेस हो गया पालतू जानवर में, घोड़ा, कैमल यानी ऊँट, डॉग्स यानी कुत्ता, गोट्स यानी बकरी, शिप यानी भेड़, एंड काऊ यानी गाय, आर सॉम यानी ये सब कुछ जो है पालतू जानवर, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर है वो। और वी यानी हम लोग, कीप यानी रखना, वी हम लोग कीप यानी रखना, देम यानी उनके, हम अपने घर में रखते हैं, यानी उसका भी एक घर होता है, हम लोग का अपना घर होता है, उसके लिए भी हम लोग घर बनाते हैं। जैसे फार्म्स हो गया जिसमें अनेक प्रकार की जानवरियाँ या जानवर रखा जाता है, उसको हम लोग फार्म्स बोलते हैं। तो वी कीप देम इन आवर होम्स, हम लोग अपने घर में रखते हैं, या उसको अपना उसको लिए एक घर बना देते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं फार्म्स। और वी यानी हम लोग, गिव यानी देना, देम यानी उनको, क्या हम लोग उसको फूड देते हैं। और शेल्टर यानी जो शेल्टर यानी रखने का घर होता है या रखने वाला जगह बोल दे, उसी से जो शेल्टर है वो हो गया।
जैसे होम्स हम लोग होम्स में रखते हैं तो उसको हम लोग रहने के लिए जगह देते हैं। तो वी गिव हम लोग जो जानवर को हम लोग उनको फूड देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। और वी टे और हम लोग उसका केयर यानी देखभाल करना, तो हम लोग उसका देखभाल करते हैं उनके क्योंकि वे अगर बीमार नहीं पड़ जाए, वेन दे अगर वे बीमार पड़ जाए या नहीं पड़े, इसलिए हम लोग उसको बीमार नहीं रखे, इसलिए हम लोग देखभाल करते हैं। और अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो हम लोग उसका तभी उसको देखभाल करते हैं। जो कि एनिमल का एक डॉक्टर अलग होता है बच्चों, और जो जानवर सॉरी बच्चों, जो हम लोग आदमी है, आदमी का एक अलग डॉक्टर होता है और जानवर का भी अलग डॉक्टर होता है। तो हम लोग उसको अगर वो बीमार पड़ता है तो हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं या डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आते हैं और उनको खिलाते हैं। जैसे हम लोग इंसान है उसी तरह से जो जानवर उसमें भी प्राण होता है, हम लोग उसका भी देखभाल करते हैं। और होम्स फॉर जो कि घर है, डोमेस्टिक यानी सॉरी बच्चों, जो पालतू जानवर है उनके लिए जो घर है वो हो गया होम्स फॉर डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों के लिए। ऐसे पढ़ेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो होम्स फॉर डोमेस्टिक, तो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों के लिए, और पीछे जाएंगे घरों, यानी होम्स एस लगा हुआ है तो घर हो गया। ये अगर ई नहीं एस नहीं रहता तो एक ही घर होता है, एस हो गया तो बहुत, यानी अनेक प्रकार के जो जानवर है उनके लिए जो घर है वो। तो यहाँ देखेंगे शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल, जो शेल्टर होता है रहने का स्थान, जो प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट यानी हो गया उसको बचाना हो गया। जो शेल्टर होता है वो डोमेस्टिक एनिमल को बचाता है किससे, हीट से यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंडा से, रेन यानी बारिश से, और जो दुश्मन होते हैं जैसे ये हो गया गाय को, जो अगर बाय द वे बच्चों कभी काल गांव में भी देखते जंगल से भागकर अगर कोई शेर आ गई या चीता आ गए तो वो इसलिए वो चीता नहीं खाए इसको, इसलिए जो इनेमी जो शेल्टर होता है उससे, शेल्टर किससे बचाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शेल्टर किस किस से बचाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनेमी, यानी जो गर्मियाँ हैं, जो ठंडी है, बारिश है, और जो इनेमी यानी दुश्मन है उसके। और जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है जो कि काऊ किसमें, जो काऊ का जो शेल्टर होता है उसका नाम क्या दिया गया है, शेड, यानी काऊ शेड, यानी शेड यानी जो जहाँ पे गाय रहती है उसको शेड बोलते हैं। तो अ काऊ इन अ शेड, यानी ये जो एक गाय है वो अपने शेड, जो उसका जो शेल्टर का नाम दिया गया है वो शेड, और तो वहाँ रहती है। और जो शिप है जो कि पेन बोला गया है, इसका जो शेल्टर होता है जो शिप का उसको हम लोग पेन बोलते थे, पेन में रहती है, शिप इन अ पेन। और जो हेंस होता है, जो इसका हेन का शेल्टर क्या हो गया, कूप हो गया, इसको हम लोग कूप बोलते हैं। तो जो मुर्गियाँ हैं वो अपने कूप में रहती है। और हॉर्सेस इन अ स्टेबल यानी अस्तबल होता है। तो जो घोड़े हैं बच्चों, घोड़िया या घोड़े, वो सभी स्टेबल, जो इसका जो घोड़े का जो शेल्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो ये स्टेबल में रहती है। और क्लासरूम एक्टिविटी है तो लिखा हुआ है डिस्कस वाई डोमेस्टिक एनिमल नीड शेल्टर, यानी लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक एनिमल को हमने बोला था कि ये आगे पूछ सकता है। तो डिस्कस कर रहा है कि जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको लिए शेल्टर क्यों ज़रूरत है, यानी वाई डू डिस्कस यानी बातचीत करना था क्यों, जो डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर, नीड यानी आवश्यकता, शेल्टर यानी जो रहने का जगह है या वो हो गया। तो जो डोमेस्टिक एनिमल उनके लिए जो रहने का स्थान उनको क्यों ज़रूरत है, तो हमने बोला था कि शेल्टर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड,